ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। और आज छत्तीसगढ़ में पंजीकृत लगभग 150 और बिना पंजीकृत देखेंगे तो 450 गौशाला छत्तीसगढ़ में चल रही है, और ये किन्हीं 25 वर्षों में हुआ है, उसके पहले नहीं था। और हमारे क्षेत्र में राजनांदगांव जिला में तो ये पहली गौशाला थी, गणेश गौशाला। बाद में अमलीडी में गोपाल गोवर्धन गौशाला, तो भंडारपुर, छुरिया, सगुन गौशाला, बहुत सी गौशालाएं प्रारंभ हुई। और पाटेश्वर धाम के संरक्षकत्व में, संचालन में अभी तक लगभग 35 गौशाला प्रदेश में चल रही है। लेकिन फिर भी श्री गणेश यहाँ से हुआ, इसलिए ये श्री गणेश गौशाला हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो राजीव गुरु जी की एक बड़ी चिंता होती है कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, हर बार यही कहते हैं। तो 24 साल से क्या हो रहा है, यदि सेवा नहीं होती तो गाय यहाँ नहीं रहती, गौशाला नहीं होता। गौशाला है, दिनों दिन विकास कर रहा है। यही प्रमाण है कि आप लोग अच्छी सेवा करते हैं गौ माता का, तभी ये विकास है। लेकिन फिर भी
अभी एक बात यहाँ पे हमारे अश्वनी जी भी कह रहे थे और रिंकू कह रहे थे कि माँ कौशल्या का धाम जो सब जानते हैं पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से शुरू हुआ था और अब कौशल्या जन्मभूमि तीर्थ के रूप में ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत का और विश्व का पहला धाम। अभी हमारे परिजन कह रहे थे आए नहीं है, जरूर आना है, क्योंकि आपको बताते हुए हर्ष होगा कि उस मंदिर में माँ कौशल्या की तो मूर्ति लगेगी ही, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगेगी ही, लेकिन 108 मूर्ति और लगेगी। और ये पहला कोई केंद्र होगा जहां सर्व समाज की, सर्व मत पंथों की, धर्म नहीं कहूंगा, धर्म तो एक ही है हिंदू धर्म, लेकिन मत पंथ अलग अलग है ना। कबीरदास जी भी होंगे, नानक जी भी होंगे, गुरु घासीदास जी भी होंगे, कर्मा माता भी होगी, परमेश्वरी माता भी होगी, शाकंभरी भी होंगी, लेकिन सबसे पहली मूर्ति अभी वैसे 16-17 मूर्ति बन चुकी जयपुर राजस्थान में, लेकिन पहली मूर्ति हमारे रघुनंदन उजाला जी गायत्री परिवार दूत, उन्होंने वेद माता गायत्री की वहां समर्पित किया है और वो आ भी चुकी है बन करके वेद माता गायत्री। गाय से प्रारंभ हुई है और गायत्री से प्रारंभ हुआ है। 108 मूर्ति जिसमें गौ माता की मूर्ति भी है। मैंने कल ही मैसेज किया था कि गोपाष्टमी का पर्व है और अभी तक इतने गौ भक्तों में भी गौ माता की मूर्ति का संकल्प किसी ने नहीं किया है। कल मैंने मैसेज डाला क्योंकि कोई आ गया, कल हमारे देवांगन समाज के लोग आए थे कि हम परमेश्वरी माता की मूर्ति हम उसका खर्च उठाएंगे। अच्छी बात है, हम सब मिलकर कोई तीर्थ बनाए, हम सब मिलकर कोई धाम बनाए और मध्य में माँ कौशल्या हो जिनके गोद में रामलला सरकार विराजित हो, क्योंकि पूरे विश्व में राम जी के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी बन गया, श्री राम जन्मभूमि में भी राम जी लला जी विराजमान हो गए, लेकिन दशरथ राज दुलारे राम देखना हो तो अयोध्या जाओगे, पर कौशल्या के प्यारे राम देखने कहाँ जाओगे? तो 2026 के बाद पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ ही आएगी, यहाँ गोद में रामलला को लेकर कौशल्या विराजमान। जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, छुआछूत, जाति पाति भेदभाव, अरे आदमी तो क्या बानर भालू गिद्ध गिलहरी तक को भगवान ने प्यार किया है। हमारे राम तो ऐसे हैं, पर राम जी ने जिस राम राज्य को बनाया, जिस राम राज्य में राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, वैसा राम राज हुआ नहीं। पर वो राम राज हुआ क्यों? वो केवल कौशल्या के कारण हुआ। वो माँ कौशल्या के ही संस्कार राम जी को थे, माँ का संस्कार ही बेटे में दिखता है। दशरथ के संस्कार नहीं थे, ये राम जी के पास जो थे ना कौशल्या के संस्कार, ये छत्तीसगढ़ की बेटी का संस्कार है। इसीलिए माँ कौशल्या वहां अकेले नहीं विराज रही है, वो सर्व मत पंथों की भावना, श्रद्धा और आस्था को लेकर विराजमान हो रही है। 2026 में ये निर्माण पूरा हो जाएगा। हमने 3 वर्ष का संकल्प लिया है। अभी आप लोगों को कुछ पॉम्पलेट भी बांटा गया, उसे पढ़िएगा, रखिएगा और जुड़िएगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी। अयोध्या में राम जी का मंदिर बना तो सबकी जिम्मेदारी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौशल्या जी का धाम बने तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी। और 2026 में जब मां कौशल्या धाम पूर्ण हो जाएगा तो हमने संकल्प लिया है कि समस्त छत्तीसगढ़ में जो भगवान राम ने किया, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने सारे मंत्रालय बांट दिए, मंत्रिमंडल बनाया। भरत जी को स्वाभाविक है, विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत असुर, भरण पोषण का मंत्रालय दे दिया। लक्ष्मण जी को कौन सा मंत्रालय देंगे? तो बोले जन्म सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते थे, तो रक्षा मंत्रालय दे दिया। और जितना सीमा बॉर्डर सील करना है वो काम आरटीओ, ट्रैफिक सब
शत्रुघ्न जी को दे दिया, जानकी जी को गृह मंत्री बनाया गया, सबको जिम्मेदारी बांट दी गई। राम जी को किसी ने कहा आप तो कोई मंत्री नहीं बने, एक आध मंत्रालय तो अपने पास रखना चाहिए ना। आजकल के मुख्यमंत्री तो 10-10 मंत्रालय रखते हैं। बोले आप तो इतने बड़े राजा हैं तो 10-20 मंत्रालय। राम जी ने कहा मैं जिसके लिए जन्म लिया हूं मैं अब वो करूंगा। और एक मंत्रालय राम जी ने बनाया जो कभी नहीं बना था। उन्होंने गौ रक्षा मंत्रालय बनाया और कहा ब्रह्मांड के गायों की रक्षा मैं करूंगा। और राम जी के राज्य में कितनी गायें थी? तो सतलुज नदी में जब गाय उतरती थी नहाने के लिए तो नदी का पानी नहीं मिलता। आप कल्पना करो कि कितनी गायें होंगी। तो अब कौशल्या जी विराजमान होने वाली है तो हम भी एक काम करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। हमारे भगत लोग कहते हैं आप गौ सेवा आयोग संभाल लो, मतलब हम नेता बन जाए, है ना। गौ सेवा आयोग का मतलब क्या होगा? वो भी तो सरकार का तंत्र है, तो करना होता तो कब से कर लेते, जरूरत नहीं है। 2026 मां कौशल्या की स्थापना के बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा का ही एकमेव सूत्र लेकर कार्य किया जाएगा और पुनः श्री गणेश गौशाला गलेगी से किया जाएगा। एक आदर्श गौशाला के रूप में इसको विकसित किया। 1-1.5 वर्ष बचे हैं ना। ये 1-1.5 वर्ष में हमको एक ही लक्ष्य लेके चलना है और वो लक्ष्य है कि जो गुरुदेव भगवान का संकल्प रहा उस दिव्य धाम का निर्माण जो अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण करना है। एक बार मां कौशल्या को विराजित करना है, एक बार उस धाम को जीवंत करना है। फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं माता कौशल्या ही शासन करेगी छत्तीसगढ़ में और वो ये सारी समस्या का अंत भी करेगी। उनका शासन है। इसीलिए गुरुदेव की प्रेरणा से ये संकल्प हुआ कि अब ये 15 साल से जो काम चल रहा है उसको अब छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी का परिणाम है कि 2024 में 1 वर्ष में ही दूसरा तल बन के तैयार हो गए और अब तीसरा तल का काम चालू होने वाला है। शिखर भी अगले दिवाली तक हो जाएगा। माँ कौशल्या और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी बननी शुरू हो गई है। बहुत बड़ा कार्य है। गोपाष्टमी के पर्व में हम सभी लोग गौ माता का पूजा करते हैं। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते। कई लोगों को लगता है आज के दिन गाय की पूजा करना है। गाय की पूजा तो रोज करना है। एक दिन बस नवा सूपा खिचड़ी खिला दो और बाकी दिन घर में गाय नहीं है तो क्या होगा? गाय की सेवा तो रोज करनी है। जो 3 बार गाय का दर्शन करता है, सुनना ध्यान से, जो 3 बार सुबह गाय की सेवा, दोपहर में गाय, शाम को चाय के आती है तो सेवा और रात में सोने से पहले गाय का देखभाल करके सोए, ऐसे 3 बार जो गाय की सेवा कर दे वो गायत्री का उपासक हो जाता है। त्रिकाल संध्या करने वाला भी उतना पुण्यशाली नहीं होता जो 3 पहर गाय की सेवा करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं गौतम ऋषि ने कहा। आज हम सबके जीवन से गाय दूर होते जा रही है। तो हम सोचते हैं गोपाष्टमी मतलब गाय की पूजा करो। आंवला नवमी है, बस आंवला के नीचे भात खाना है, चल दिए पिकनिक मनाने चटाई लेके, या फिर घर में ही आंवला खरीद के ला लेते हैं। बोले आज के दिन आंवला खाएंगे, भाई आंवला तो रोज खाओ। देखिए मुझे भी आंवला मिला है बहुत सारा, बांटेंगे। आंवला नवमी है ना, आंवला तो रोज खाना चाहिए। ये जो त्रिफला है, हरा है, बहरा है और आंवला, एक तीनों को मिला है त्रिफला हो जाता है। पहले यही सब खाते थे। आंवला नवमी का मतलब ये नहीं कि आंवला खाना है, कि आंवला भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का प्रतीक है और माता महालक्ष्मी ने दोनों को प्रसन्न करने के लिए आंवला के वृक्ष के नीचे उनकी तपस्या की थी। और आज के दिन, नवमी के दिन, भगवान शंकर और विष्णु ने, हरिहर ने
लक्ष्मी को दर्शन दिया था और माता महालक्ष्मी ने अपने हाथों से उनको वहां भोजन करवाया था। ये प्रसिद्ध सुखदेव की कथा श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी महाराज बताते हैं। और इसीलिए आज के दिन आंवला में भगवान विष्णु का निवास आज से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये आंवला के वृक्ष की पूजा करना, आंवला का फल खाना, आंवला के नीचे दीप जलाना, आंवला के नीचे भोजन करना। और हम कहते हैं यदि आंवला के नीचे आज भोजन करने का बड़ा प्रमाण है तो आंवला के नीचे भजन करके देखो कितना प्रमाण मिलेगा। आंवला के नीचे खाली भोजन ही नहीं करना है, भजन भी करना है। तो गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? तो कल हमने ऑनलाइन सत्संग में भक्तों ने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया था कल कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। कब उठाया था? गोवर्धन के दिन ना। इंद्र की पूजा मत करो, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। किस दिन कहा भगवान ने? दिवाली के दूसरे दिन। उसी दिन आप लोग गोवर्धन मनाते हो। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जब पूजा किया तो इंद्र कुपित हो गया और कुपित होकर के उसने बरसात भेज दी, मेघ भेज दिया। और जब मेघ भेज दिया, बरसात होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल को बचाने के लिए नहीं, अपनी गायों को बचाने के लिए पर्वत को धारण कर लिया। अब गाय के साथ साथ ग्वाले भी बच गए। जो गाय को बचाएगा तो उसके तो रक्षा होना ही होना। भगवान ने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और कितने दिन उठा के रखा? भागवत कथा सुनते हैं तो याद होगा 8 दिन तक इंद्र ने वर्षा की। 8 वर्षों मूसलाधार वर्षा होती रही। वृष्टिताम संपत्ति वाला सब त्रसित हो गए। 8 दिन भगवान कृष्ण ने एक पग पे खड़े होकर और गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पर उठा के रखा। और 8 दिन के बाद जब इंद्र का अभिमान खत्म हुआ तो ठीक गोपाष्टमी के दिन इंद्र चरणों में आके गिरा और गोविंद नाम देकर कृष्ण का सम्मान किया। इसलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।